तो कैसे हैं मेरे बीटीयूपी के प्यारे साथियों। एक बार फिर से आप सभी का हम स्वागत कर रहे हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानविद सचिन में। तो दोस्तों, आज के इस कंप्लीट वीडियो में हम बात करेंगे बीटीयूपी एग्ज़ाम फॉर्म 2026 की समस्या के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एग्ज़ाम फॉर्म आप लोगों का जो है वो जारी हो गया है और आप सभी के जो एग्ज़ाम फॉर्म की लास्ट डेट है वो 10 अप्रैल है। ठीक है, तो 10 अप्रैल के पहले आपको फॉर्म फिल करना है और जो कॉलेज को फॉरवर्ड करने की डेट है वो 11 अप्रैल है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सभी को बता दूं कि कई लोगों का जो मैसेज आया है मेरे पास कि भैया 8 तारीख लास्ट डेट है, क्योंकि कॉलेज वालों ने नोटिस में 8 तारीख मेंशन कर रखा है। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि जो एग्ज़ाम फॉर्म भरने की डेट है वो 10 अप्रैल है। ठीक है, और वो लोग किसी चीज़ को जल्दी करने के लिए इस तरीके से कर रहे हैं। और जो कॉलेज की फॉरवर्ड करने की लास्ट डेट है वो 11 अप्रैल है, यानी आज फॉर्म भरते जाइए, कॉलेज उसको फॉरवर्ड करता जाएगा आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। खैर, सचिव जी का क्या कहना है इस समस्या के बारे में? क्यों समस्या कई सारी हैं, जैसे कि कई लोगों का इलेक्टिव सब्जेक्ट शो करना। इलेक्टिव सब्जेक्ट जैसे मान लो ऑटोमोबाइल है, टूल इंजीनियरिंग है, दोनों साथ में शो कर रहा है ना। तो क्या भैया दोनों का पेपर देना पड़ेगा? उसके बारे में भी चर्चा करेंगे कि पेमेंट भैया करें या रहने दें। तो ये भी बात बहुत ज़रूरी है, इसको भी समझाना मेरा काम है। तो आइए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। एप्लीकेशन को नहीं डाउनलोड किया है, डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि नोट्स, वीडियो लेक्चर, पीवाईक्यू आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। चलिए, ये देखिए हमारा न्यूज़ कटिंग है और हम सारी चीज़ों को समझाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो सैकड़ों छात्र लिखा हुआ है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको सही करना चाहता हूँ। ये सैकड़ों नहीं, हज़ारों की संख्या में ऐसा है, हज़ारों की संख्या में ऐसा है। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि न्यूज़ कटिंग वाला जो है वो जान रहा हो कि सैकड़ों की संख्या में है, लेकिन हम जितने मैसेज को रिप्लाई कर रहे हैं और जितने व्यूज़ आ रहे हैं इन सब चीज़ों को लेकर के, उससे एक संख्या को कैलकुलेट किया जा सकता है। क्योंकि मैंने बैक फॉर्म के ऊपर समस्या डाली थी तो उस पर लगभग 10,000 बच्चों ने रिएक्ट किया था, तो समझ सकते हो कि कितनी बड़ी समस्या है। तकनीकी खेल से फॉर्म में छात्रों की बैक गायब। देखो, ये पुरानी बात हो गई है, अभी फिलहाल नई समस्या बढ़ करके आ गई है। पहले बैक गायब थी, अब बैक आ गई है। ठीक है, जो बैक वगैरह थी वो आ गई, लेकिन समस्याएं कई सारी, जैसे इलेक्टिव सब्जेक्ट का एक्स्ट्रा शो करना। ठीक है, कभी बैक नहीं शो करना, तो कभी बैक फॉर्म ही नहीं शो करना। ठीक है, या एक्स्ट्रा बैक शो करना। ठीक है, पहले शुरुआत में तो बैक एक्स्ट्रा आ गई या बैक शो कर रही थी, इस तरीके से हो गया। तो उत्तर प्रदेश प्रावधिक शिक्षा परिषद की लापरवाही ने एक बार फिर हजारों छात्रों की रातों की नींद उड़ा दी है। सच बता रहा हूँ यार मेरे दोस्त। खैर, 3 साल का डिप्लोमा मैंने आप लोगों की तरह ही किया और 3 साल का हमारा बीटेक भी पूरा होने जा रहा है, यानी लगभग 6 साल टेक्निकल बोर्ड में रह करके पढ़ाई करी। अभी फ़िलहाल तो जो बीटेक कर रहा हूँ वो हमारा कॉलेज ही सब कुछ देखता है, क्योंकि हमारा ऑटोनोमस कॉलेज है, अर्थात स्टेट गवर्नमेंट का ऑटोनोमस कॉलेज जो होता है वो कॉलेज के अंदर ही पेपर बनता है और एग्ज़ाम होता है। ये मत सोचना कि नकल हो जाती है, बहुत टफ पेपर बनता है। कॉलेज का टीचर बिल्कुल रगड़ कर ही पेपर बनाता है, एकदम से हालत ख़राब हो जाती है। बोर्ड का पेपर क्या होता है, एवरेज में होता है सब बच्चों के हिसाब से, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। बट ये सारी समस्याएं 3 साल तक ही हमने देखी हैं। देखो, सम सेमेस्टर से विशेष बैक पेपर परीक्षा, बैक पेपर सबकी बता दिया था मैंने पहले ही कि इस बार सभी प्रकार के बैक पेपर होंगे, स्पेशल बैक पेपर होंगे। कई लोग कह रहे थे भैया हमारा फर्स्ट में बैक था, क्या सेकेंड में होगा? बिल्कुल होगा। कोई ऐसा पेपर नहीं जिसका बैक इस बार ना हो। फिर से यही कहना चाहूँगा, सारे सब्जेक्ट का कभी का बैक हो, चाहे फर्स्ट में लगा हो, सेकेंड में लगा हो, थर्ड में लगा हो, कभी का बैक हो, अगर आपका बैक है तो इस बार पेपर उसका होगा। ठीक है, जारी हुई परीक्षा फॉर्म में ऐसी जादुई त्रुटियां सामने आई जिन्हें देखकर छात्र और कॉलेज प्रशासन दोनों के होश उड़ गए। सबसे पहले मैं बता दूं कि कॉलेज प्रशासन को इस बात से कोई भी फर्क नहीं है, जितना मुझे जानकारी है। अगर आप कॉलेज प्रशासन के पास जाओगे तो वो कोई भी ढंग से रिप्लाई करने के लिए भी तैयार नहीं है। और रिप्लाई कहाँ पर मिल रहा है? हम जैसे क्रिएटर हैं वही रिप्लाई कर रहे हैं, वही समझा बुझा रहे हैं बच्चों को कि सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं कई सालों से देख रहा हूँ, चीज़ों को जान रहा हूँ। तो पिछली बार तो आप लोग अगर देखे हो, नहीं देखे हो मुझे नहीं पता, कि बैक फॉर्म का जो सीन था ये कि ऑटोमेटिक फीस को पेमेंट करवाया गया कॉलेज से, यानी उनका साइट सही लास्ट में भी नहीं हुआ। तो ऐसा कोई डरने की बात नहीं है। आपका डरने की बात उस केस में है कि आपका पेमेंट तो हो गया, ठीक है, पेमेंट तो डन हो गया, लेकिन सक्सेस नहीं हुआ। तो उस केस में क्या हुआ था, लास्ट ईयर की बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों का रिफंड नहीं आया था।
ठीक है, इतना ज़्यादा बेकार सिस्टम है इनका। लेकिन होता क्या है कि अगर आपने पेमेंट कर दिया और आपका सक्सेसफुल नहीं हुआ तो आपको 48 आवर्स का वेट करना पड़ता है, ठीक है। और अगर सक्सेसफुल हो गया तो ठीक है, नहीं तो आपको अगेन क्या करना होता है, पेमेंट करना होता है। और उस वाले पेमेंट की आशा रखनी होती है कि आ जाएगा, नहीं आती है तो समझ लीजिए कि भगवान भरोसे है, ठीक है। स्थिति यह है, किसी छात्र की बैग रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई तो किसी की झोली में बिना बैग के ही बैग दे दी गई। वहीं बड़ी संख्या में पॉलिटेक्निक पीड़ित छात्र ऐसे भी हैं जिनका परीक्षा फॉर्म पूरी तरीके से खाली, जैसा मैंने बताया कि ब्लैंक दिखा रहा है। सम सेमेस्टर परीक्षा 1 मई से प्रस्तावित है। 3 अप्रैल से लेकर के 10 अप्रैल तक फॉर्म भरने का समय है। जैसे कि मैंने बताया कि 8 तारीख जो दिया है लोगों ने, उस चीज़ को लेकर टेंशन ना लो। अब देखो हमारे सचिव जी क्या कह रहे हैं, इनको सुनो, इनको हाईलाइट कर देते हैं थोड़ा, ठीक है। कि बोर्ड सचिव डॉक्टर संतोष कुमार सिंह ने कहा कि जो समस्या थी उन्हें सुधारा जा चुका है। ऐसा तो फिलहाल कुछ नहीं है, अगर ऐसा है तो आप चेक कराइए। अपलोड करने में तकनीकी समस्या की वजह से मुश्किल हुई। क्या भैया रिजल्ट देखने में तकनीकी समस्या आ जाती है, फॉर्म भरने में तकनीकी समस्या आ जाती है, और कोई चीज़ में तकनीकी समस्या नहीं आती क्या? इसे तेज़ी से ठीक किया जा रहा है। मैंने बताया था कि जो पेमेंट को लेकर के बोल रहे थे लोग, ठीक है, देखो आपको डरने की बात नहीं है। 10 अप्रैल से डेट आगे फिर से बढ़ेगी, उस चीज़ को टेंशन ना लो, ठीक है। दूसरा नंबर, पेमेंट आराम से करो, जल्दीबाजी मत करो। पहले ही दिन जब वीडियो बनाया था तभी मैंने समझा दिया था, लेकिन लोगों को लगता है कि पढ़ाई से ज़्यादा बैग का फॉर्म भरना जरूरी है। देखो जरूरी है, मैं मानता हूँ, लेकिन इतना भी जरूरी नहीं है कि आप उसी में एकदम लीन रहो। जब तक वो भरा नहीं जाएगा तब तक मैं पढ़ाई नहीं शुरू करूँगा। मैं कह रहा हूँ कि आपके कॉलेज को फॉरवर्ड करने की जिम्मेदारी दी गई है, और अगर आप फीस नहीं जमा करते हो तो आपका कॉलेज आपको पता करेगा कितने लोगों का हुआ, कितने लोगों का नहीं हुआ। सो इस बात का टेंशन ना लो आप लोग, ठीक है। आप अपने समय के अंतर्गत, यानी 10 तारीख डेट है तो आप 9 तारीख को फीस जमा कर दो। अभी आज इसमें 7 तारीख होगी या 8 तारीख होगी, जो भी होगी, मेरे हिसाब से 7 तारीख है ना। तो अभी धीरे धीरे इनकी तकनीकी समस्याएं सही होंगी, जब लोड कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिक सही होगा, ठीक है। छात्रों का स्पष्ट आरोप है कि अभी तक कोई सार्थक सुधार नहीं हुआ। बिल्कुल कोई सार्थक सुधार नहीं हुआ है, कभी कुछ दिखा रहा है, कभी कुछ दिखा रहा है। छात्रों का कहना है कि अगर गलत फॉर्म भर दिया तो मार्कशीट खराब होगा, और नहीं भरा तो साल बर्बाद हो जाएगा। देखो कुछ नहीं होने वाला है। मार्कशीट खराब होने का मतलब ये नहीं होता है कि आपने फॉर्म भर दिया तो आपका बैक पेपर एक्स्ट्रा हो जाएगा, नहीं। वो जो ऑफिशियल रिकॉर्ड में है वो मेंशन है, उसकी टेंशन आप लोग ना लो, ठीक है। और फॉर्म नहीं भरने में साल खराब हो जाएगा, ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप फीस जमा कर दो, इनको सिर्फ चाहिए फीस, जो भी 420, 720, 920 जो भी हो रहा है उसको आप जमा कर दोगे तो आपका टेंशन नहीं रहेगा, ठीक है। तो आप उसकी टेंशन नहीं लो, ठीक है। साल खराब होगा और होगा, सारी चीज़ें होंगी, पेपर आप दोगे, इस चीज़ का टेंशन ना लो, ठीक है। समय कम, चुनौतियां ज़्यादा। परीक्षा ने फॉर्म भरने का 10 अप्रैल तक समय दिया है, लेकिन पोर्टल के समय फेल्यूर ने छात्रों के साइबर कैफे और कॉलेजों के चक्कर काटने पर मजबूर कर दिया है। देखो ये 10 अप्रैल डेट आगे बढ़ेगी, मैं आपको अभी से बोल दिया, ठीक है। हमेशा का रूल है, किसी भी एग्जाम फॉर्म की डेट को आगे बढ़ाना पड़ता है मजबूरन, ठीक है। ये रूल है, पॉलिसी है, ठीक है। और दूसरी बात कि आप अभी पढ़ाई पे ध्यान दो, 1 से 2 दिनों बाद पेमेंट कर लेना। और कूपन कोड सचिन आप लोग अप्लाई करके अपनी तैयारी को ज़बरदस्त तरीके से एप्लीकेशन के माध्यम से करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि पेपर तो भैया सही टाइम पे होगा। क्योंकि ये BTUP की बात नहीं है, ये ICTC की गाइडलाइन है कि मई के अंदर पेपर कराया जाए, इसलिए पेपर तो आपका समय से कराना पड़ेगा और ये सारी समस्याएं सही हो जाएंगी। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जो भी समस्याएं ऑटोमेटिक सही हो जाएगी। जैसा भी आ रहा है फॉर्म में, कोई डरने की बात नहीं है। किसी में नहीं आ रहा है तब भी डरने की बात नहीं, आ रहा है तब भी डरने की बात नहीं। क्यों? क्योंकि आपका मेन फॉर्म फॉरवर्डिंग कॉलेज से होगा। सो आप उसकी टेंशन ना लें, आप अपनी पढ़ाई को फोकस करें।